हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैप्टन्स कॉल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के जीएटी सेक्शन के लिए। तो जीएटी सेक्शन कितना एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे एनडीए रिटेन एग्जाम में नंबर गेन करने के लिए। काफ़ी बार क्या होता है कि कई बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, उसके बाद मेरिट आउट हो जाते हैं। हम मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त है मानस, जो ऑल इंडिया रैंक पिछले एनडीए 224 में 648, शिवम यादव 543, युवराज सिंह भदौरिया 519, ये लोग थे जो मेरिट आउट हो गए अच्छे रिकमेंड होने के बाद। मेडिकल फीट, उसके बाद मतलब मेरिट आउट होना कितना दुख की बात है। तो हम बात करेंगे कि कैसे एनडीए के जीएटी सेक्शन में नंबर हम गेन कर सकते हैं, ताकि हम बाद में रिकमेंड होने के बाद हमें ये डर ना रहे कि हम मेरिट आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमें इतना मेहनत करते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेहनत करें उसके बाद मेडिकल आउट होना। तो हम बात करेंगे एनडीए रिटेन के लिए। जीएटी सेक्शन में क्या होता है कि जीएटी सेक्शन टोटल 600 मार्क के होते हैं, ठीक। उसमें आपको इंग्लिश 200 मार्क और जीके जीएस, ठीक। हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में स्पोर्टिंग एरर्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियल फ्रेज, सेंटेंस ऑर्डरिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कंप्रेहेंशन एंड होमोनिम्स आते हैं। तो स्पोर्टिंग एरर अभी हाल फिलहाल जब से मैं एनडीए दे रहा हूँ, मतलब एनडीए 124 से देना शुरू किया, तब से स्पोर्टिंग एरर तो नहीं पूछा गया, पर आप मान सकते यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आप तैयार रहिए हर चीज के लिए। और एक सच्चा मतलब जो वॉरियर होता है, क्या होता है, वो हर चीज के लिए तैयार होता है। ये नहीं कि हाँ इसके लिए नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी वॉर में जाइएगा कभी भी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए देखे जाते हैं कि कमांडो हो या किसी, उसको हर चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सेम इसी तरह हमें अभी तो आ नहीं रहा है स्पोर्टिंग एरर, पर आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी आप जान सकते हैं ये जब भी आया, मतलब पिछले एनडीए 2023 2 तक तो आया है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो एक बड़ा रोल प्ले करता है, 40 नंबर्स का है। साइनोनिम्स चेंज होते रहता है, 5-10 पूछा जाता है, पर मैक्सिमम टाइम 10 साइनोनिम्स 10 एंटोनिम्स। पर जब से एनडीए मैं दे रहा हूं, तब से 5 एंटोनिम्स और 5 साइनोनिम्स पूछा जाता है, ठीक। 5 एडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, उसके जगह कुछ और आ जाता है। कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ जाता है, रीडिंग कंप्रेहेंशन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेमोनिम्स। यानी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश कितना बड़ा रोल प्ले करता है। 200 नंबर का रहता है और हम आसानी से इंग्लिश में 150 प्लस ला सकते हैं, ठीक। इंग्लिश में अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, तो हम स्ट्रेटेजी अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, कैसे हम इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे हम शुरू से अगर कोई बिगनर है उसको क्या क्या करना चाहिए कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। 150 आराम से ला सकते हैं। जब भी हमने एनडीए 124 दिया, 224 दिया, सब में हमारा मतलब इंग्लिश में 150 प्लस रहा है, ठीक। और हम कोई ऐसा नहीं कि हम बड़ा इंग्लिश में मेरा अच्छा है, सब चीज़ मतलब बहुत ही अच्छा है, सबको सीखना होता है। हम लोग स्कूल लेवल का ही पढ़ रहे थे, जानते हैं कि स्कूल लेवल का जो पढ़ा हुआ चीज फिर आगे नहीं आता, बट थोड़ा मोड़ा आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जीके जीएस में, ठीक। जीके जीएस को हम 2 भाग में बांटना चाहते हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंस वाले पार्ट, ठीक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ये सब एसएसटी वाले पार्ट हो गए, यानी जीके जीएस का मतलब। तो साइंस भी 200 नंबर का होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस बिल्कुल 10th लेवल का, बिल्कुल इजी कह सकते हैं, मतलब कि यूपीएससी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, वो अलग बात है, पर 10th लेवल का। आप 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी पढ़े, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी आपको वहां से कवर हो जाएगी, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर साइंस में बात करते हैं तो फिजिक्स है, वहां से 20 और 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी 50% साइंस के पार्ट तो हमें फिजिक्स दे देता है। केमिस्ट्री 15 से 20 क्वेश्चन, ये हर साल चेंज होते रहता है, 10-15 20 आते रहेंगे, ठीक। 20 तो नहीं, मतलब 10 से 15 के बीच में अप्रॉक्स रहता है, ठीक। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में बिल्कुल आसान है, सेल पढ़िए, टिश्यू पढ़िए, और ये जो डाइवर्सिटी चैप्टर है मतलब बहुत मिनिमम, पर सेल, टिश्यू, हेल्थ एंड डिजीज, विटामिन एंड मिनरल्स, ये 4-5 टॉपिक है, पढ़िए आराम से। इजिली 10 क्वेश्चन बायोलॉजी को हो जाते हैं। अब हम आते हैं सबसे एक डर जो कहते हैं कि एनडीए के सारे बच्चों को डर रहता है कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़े। ऐसा नहीं कि हम भी जब शुरुआत में थे तो हमको भी था कि बताया गया था कि सीनियर की तरफ से कि यूपीएससी बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आप उसको कवर नहीं कर सकते, खासकर हिस्ट्री ज्योग्राफी का बात करें। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि यूपीएससी जो है वो यूपीएससी की काफी वास्ट सिलेबस है, ठीक। पर सबसे अच्छा बात यूपीएससी की ये है कि आपको वो बताता है कि आपको कैसे जाना है।
तो इसके लिए सबसे पहले अगर पीवाईक्यू को आप एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि हिस्ट्री हमको क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, एज अ व्यू ऑफ एग्जाम। आप ये नहीं कि हमको पढ़ के हमको प्रोफेसर बनना है किसी, उसके लिए हम बात करने से कि कैसे हम हिस्ट्री में नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड, हिस्ट्री के अगर एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो हम एशियंट की बात करते हैं। एशियंट में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ ले, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म के बारे में पढ़ ले, काफी है, इतना काफी है। इसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पिछले बार एनडीए 125 में इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम मिलवा को कौन से देश में कहा जाता है, मैंने मेसोपोटामिया में इस शब्द को मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को मिलवा कहा गया है, MELUA से मिला, ठीक। उसमें अब हम बात करते हैं मिडिवल का। मिडिवल में हमको मतलब मुगल पीरियड का कुछ भी नहीं पढ़ना है, उससे बहुत मतलब रेयर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अगर आप मिडिवल पढ़ ही रहे हैं तो कुछ खास टॉपिक है, जैसे में विजयनगर एम्पायर को पढ़ लीजिए, ठीक। भक्ति एंड सूफीज मूवमेंट पढ़ लीजिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री में कर सकते हैं कि हिस्ट्री में नंबर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहे तो मिडिवल है। मिडिवल पढ़ के जाइए, काफी है। अगर आपको देखिए काफी सिलेबस, हमको हिस्ट्री पढ़ना होता है, हमको हमें इंग्लिश पढ़ना, हमें मैथ पढ़ना, मैथ का जानते हैं कि एनडीए का मैथ का क्या लेवल है, ठीक। तो आप हिस्ट्री में बस अगर थोड़ा भी डाउट लगता है तो बस मॉडर्न पढ़ के चले जाइए, ठीक। मॉडर्न में भी आप ब्रिटिश एरा देख लीजिए, गांधी एरा है, फिर से विनोबा भावे को लेकर। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें कि विनोबा भावे का जो टॉपिक हम बता रहे हैं, ये टॉपिक ही समझ लीजिए, क्योंकि विनोबा भावे से जब से हमें लगता है एनडीए का एग्जाम हो रहा है तब से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बस 6 से 7 लाइन है विनोबा भावे के बारे में, पढ़ लीजिए, मतलब हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे में विनोबा भावे से रिलेटेड है कि वो पहला लैंड डोनेशन कहा गया पुंचपल्ली में, तमिलनाडु के। दूसरा कि वो किनसे इंस्पायर थे, तो वो गांधी जी के सर्वोदय प्लान से इंस्पायर थे। इससे क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया था, ठीक। अब हम आते हैं हिस्ट्री में, एक और है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे विनोबा भावे है वो हर साल पूछे जाते हैं, सेम इसी तरह सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्यों, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक। अब हम आते हैं जियोग्राफी पे, ठीक। जियोग्राफी को फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी है, ये सब कोई जानता ही है। तो इंपॉर्टेंट का क्या है ये हम नहीं बता सकते कि फिजिकल और जियोग्राफी दोनों का वेटेज सेम ही रहता है, ठीक। हम बात करेंगे जियोग्राफी, बोला जाता है काफी बच्चा बोलता है जियोग्राफी काफी वास्ट सिलेबस, पर हमसे अगर हम बात करें जब से हम एनडीए 124 दे रहे तब से हम अपना पेपर देखे और एनालाइज किए पीवाईक्यू, तब से मात्र 20 टॉपिक है, मात्र 20 टॉपिक है जियोग्राफी को, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, टाइप्स ऑफ रॉक है, क्लाउड्स है, सॉइल फॉर्मेशन है, ग्रासलैंड है, कोपियन क्लाइमेट्स है, लैंडफॉर्म है, रेलवे हेडक्वार्टर है, ये कुछ जो टॉपिक है यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन है तो 16 से 20 क्वेश्चन तो आते हैं, तो ये टॉपिक ही आते हैं। जैसे साइक्लोन में हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिलेटेड हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक। ये सी करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स में कुछ नहीं, काफी करंट अफेयर्स वास्ट है। तो आप करंट अफेयर्स में सिर्फ डिफेंस, ठीक, गवर्नमेंट स्कीम और साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही कुछ पढ़ के जाइए। और हर साल जैसे हम एनडीए 124 में हम एग्जाम दिए तो उस समय एक बुक था वाई भारत मैटर्स, ठीक। वाई भारत मैटर्स तो बुक था, ऑप्शन में थे अब एक हाल फिलहाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, LK आडवाणी, मोहन भागवत, ये कुछ थे। और काफी कंफ्यूजन थे कि वाई भारत मैटर, एक अगर बात करते हैं तो आरएसएस एक हिंदुत्व को लेके है, तो सबको ये लगेगा कि क्या है मोहन भागवत को हम टिक कर देते हैं, LK आडवाणी भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। पर हम सोचे कि हम पढ़े नहीं थे, हमको पता नहीं था, बस वाई भारत मैटर हम बोले फॉरेन से रिलेटेड है तो ये जयशंकर टिक करते हैं, ठीक। एक और उस समय का क्वेश्चन था कि वृंदावन में फीमेल के लिए सैनिक स्कूल एस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन था। और अगर हम डिफेंस नॉलेज से बात करें तो डिजर्ट साइक्लोन किस 2 देशों के बीच में होता है, उसे था। तो करंट अफेयर ज्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए, सिर्फ आप ये पढ़ने का कोशिश कीजिए कि डिफेंस से रिलेटेड न्यूज जितना भी वो पढ़ ले, ठीक। जितना भी गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, उससे रिलेटेड जो भी पढ़ ले। साइंस एंड टेक से अगर है वो पढ़ ले। जैसे अभी हमारे ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जो गए थे एक्जियम 4 के तहत, वो हो सकता है हम कई आईएनएस में, कई बड़े बड़े आईएनएस को हम कमीशन किए, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आईएनएस हम एक अभी हाल फिलहाल हम रसिया से एक शिप लिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक। पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से उतने हर साल नहीं आते, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ही आता है। 8 हम इकोनॉमिक्स को भी मर्ज कर दिए।
अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स आसान चैप्टर, ठीक। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस सिर्फ एक टॉपिक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ना है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन उससे ही पूछते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मन है पढ़ने का अगर इकोनॉमिक्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सब इकोनॉमिक्स के जान लीजिए। जैसे मेन कौन उसके फादर है, जैसे एडम स्मिथ उसके फादर हुए। फिर से कुछ छोटा मोटा जो रिलेशन है, जैसे इन्फ्लेशन, जो भी रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, उसे पढ़ सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है तो एक टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक। उससे हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उससे ही आते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ सकते हैं। पॉलिटी थोड़ा सा कर सकते हैं, कुछ नहीं, पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप बेसिक पॉलिटी पढ़ के जाइए बस। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ के चलिए गई, हम कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करेंगे, हाई कोर्ट के जजों को कैसे इम्पीचमेंट करेंगे, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट कैसे, बस यही सब कुछ टॉपिक है, बस वो पढ़ के जाना है। जैसे आप अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज चल रहा है कि हाई कोर्ट में एक जज है जो घूस लेते पकड़े गए थे, उनके इम्पीचमेंट का बात है पर वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम ये हो सकता है इस बार पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जज को हम कैसे इम्पीचमेंट करेंगे, ठीक। सो ये सब बस हो गया, जीएटी सेक्शन को हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में लाएंगे कि हम इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कैसे लाएंगे कि हम कम से कम एटलीस्ट 150 प्लस इंग्लिश मिला सके, या जो भी जीएटी सेक्शन में अच्छा नंबर गेन कैसे कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा, अगर पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।